हेलो दोस्तों, आप सभी का विश्व फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन को देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग फटाफट सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा और उसका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन कैसे होगा उसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें यहाँ पे कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन या उसका रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्योंकि डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है पर इसका जो रे डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट को आपको पता है ये आपका क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा आपका। ठीक है, इधर एक फोकस, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही इस वाले कर्वेचर के लिए फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे F1 C1 F2 C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इमेज आपका वर्चुअल बनता है और साथ ही साथ मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया होगा, तभी तो एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसका रे डायग्राम फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। ठीक है, अब पहला रूल यूज कीजिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वाला। जब भी लाइट आपका पैरेलल जाएगा कहां से पास करेगा, तो इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से आपका पास कर जाएगा। ठीक है, सेकंड, जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो आपने रूल पढ़ा था, इट विल पास विथआउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन से वो क्या होगा, आपका पास कर जाएगा। अब एक बात बताइए, जब ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा तो उसे तो ये डाइवर्टेड रे टाइप का लगेगा, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऑब्जर्वर जब देखेगा तो उसे लगेगा कि ये कहां से लाइट आ रही होगी, ये दोनों रे क्योंकि डाइवर्टेड रे है तो दोनों पीछे जाकर कहीं पर क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। मान लीजिए यहां पर आकर इंटरसेक्ट कर गया तो यहां पर क्या बनेगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इमेज रहेगा इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे A डैश B डैश से और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं A B से, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये रे डायग्राम थोड़ा टिपिकल तो लगेगा आपको देखने में, और जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करके रखे उनके लिए तो बहुत ही सिंपल रहेगा, पर जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला एक पैरामीटर होता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज। इमेज की विजुअल एंगल क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, ये A डैश B डैश आपका इमेज है, ये कितने डिग्री एंगल को सबटेंड कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे, उसे आप कहते हैं विजुअल एंगल ऑफ इमेज। और इस एंगल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बीटा से रिप्रेजेंट हो गया। एक और टर्म होता है विजिबल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंट विजन। जब उसे डिस्टेंट विजन पे आप प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तब जितना एंगल बनेगा उसे आप कहते हैं विजिबल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक काम करते हैं ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको डिस्टेंट विजन पे रखूं, पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये इमेज भी कहां बनना चाहिए, आपका डिस्टेंट विजन पे ही बनना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर डिस्टेंट विजन पे ही क्यों बनना चाहिए, ताकि आप उस इमेज को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सको। अगर डिस्टेंट विजन से अगर कम रहेगा डिस्टेंस तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा वैसे इमेज को देखने के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर डिस्टेंट विजन पे ही हम प्लेस कर देते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसको यहां पर प्लेस कर दूं
तो ये तो ए था, सॉरी बी था ना, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बी डबल डैश से, ठीक है ना। और ये जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को यहाँ पर आप किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा ये दोनों विजिबल एंगल है ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन में कि आखिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन अब हमें यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर। कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर का सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, m इज इक्वल टू विजिबल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजिबल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। और कब, व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट विजन, कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे जब प्लेस्ड हो तब की बात है आपका। तो ध्यान रखिएगा m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, तो विजिबल एंगल ऑफ इमेज कितना है आपका, बीटा, तो यहां पे बीटा रख दीजिए। और विजिबल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंट विजन कितना है आपका, तो अल्फा, तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन क्या होगा, अल्फा। अब यहां पर कुछ बातों को कंसीडर कीजिए। कहते हैं इफ अगर एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटी अगर वैल्यू हो, तो छोटी कब होगी वैल्यू, जब एपर्चर आपका कम होगा। तो ध्यान रखिएगा जो लेंस हमने कंसीडर किया उसका एपर्चर कम है, और उसका एपर्चर कम होने की वजह से बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। अगर ऐसा है तो आप बीटा के जगह पर tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा के जगह पे आप tan अल्फा लिख सकते हैं। और इसे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैथ्स में, लिमिट tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, वहां से हमने इस बात को पिक किया। तो एक बात बताइए, बीटा की जगह पे क्या लिख दें, यहाँ पे tan बीटा, और अल्फा की जगह पे tan अल्फा, और ये हमारा एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें tan अल्फा और tan बीटा दो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, कहेंगे इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ट्राइंगल थोड़ा गौर से देखिएगा, ए बी ओ, ए बी ओ क्या होगा आपका, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, और बेस कितना है आपका, तो आप कहेंगे ए ओ, बेस क्या है आपका ए ओ। अब एक बात बताइए, tan बीटा इज इक्वल टू ए बी और ए ओ की वैल्यू क्या है u, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लगेगा माइनस, तो tan बीटा की वैल्यू मिल गई, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। वैसे ही इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आप देखिए वहां पे गौर से, ए डैश बी डबल डैश ओ, और इसमें tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है आपका ए डैश ओ। और एक बात बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डबल डैश की वैल्यू, ए डैश बी डबल डैश की वैल्यू ए बी के बराबर है आपका, तो आप डायरेक्ट ए बी रख सकते हैं। और ए डैश ओ कितना है आपका, तो डिस्टेंट विजन है आपका और लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या लगाइए माइनस डी, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका थर्ड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दीजिए, तो tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। देखिए फटाफट कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा आपका, m इज इक्वल टू tan बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी, तो याद कीजिएगा ए बी अपॉन माइनस यू, और tan अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो d घूमकर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा d अपॉन यू, और ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होगा, तो एक कंडीशन हम रखते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा है तब क्या होगा। दूसरा कि किसी भी इस टाइप के लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो आपका हाईली मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा इसे कैलकुलेट करना होता है, और ये जनरली आपके कंडीशंस आपको दिए रहते हैं, इन दो कंडीशंस पे आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो देखिए इसमें दो केसेस आ जाते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट के केस में देखें कि इसका मैग्नीफाइंग पावर इन द टर्म ऑफ अगर फोकल लेंथ या डिस्टेंट विजन के टर्म में अगर निकालना हो तो उस कंडीशन में कहते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, आपको लेंस फॉर्मूला भी जस्ट प्रूफ करवाया गया था, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब एक बात बताइए, इस कंडीशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, सॉरी इमेज डिस्टेंस का है, तो इमेज तो हमेशा डिस्टेंट विजन पे बनाना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे d, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लगाएंगे माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो एक बात बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये वाला माइनस को उधर कर दीजिए तो क्या होगा 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। फिर आप कहेंगे कि दोनों तरफ d से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिस्टेंट विजन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिस्टेंट विजन को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या होगा आपका। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, d अपॉन u इज इक्वल टू d 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। तो एक बात बताइए, d अपॉन u इज इक्वल टू d से d कैंसिल होकर कितना होगा 1 प्लस d अपॉन f। और एक बात बताइए, d अपॉन u तो मैग्नीफाइंग पावर था ना, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। और इस तरीके से आप मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है आपको, कहता है when image is formed at infinity, और ध्यान रखिएगा अगर इंफिनिटी पे, इट मींस ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट फोकस। कहां पर प्लेस्ड होगा वो आपका फोकस पे, कंफर्म है, अगर फोकस पे प्लेस्ड होगा तभी आपका क्या होगा कि आपका क्या कहते हैं इमेज इंफिनिटी पे आपका फॉर्म करेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब u की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू f, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। देन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था ना d अपॉन u, तो क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू d अपॉन f। और इस तरीके से आप मैग्नीफाइंग पावर की कंडीशन, मतलब इन दो कंडीशंस को आप डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर है, तो आप उसे जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट।